अपराधियों का काम तमाम। यूपी में सिर्फ कानून का गुड़गा। जी हाँ, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सिरमौर बने हैं तब से बड़े अपराधियों पर कानून का वो चाबुक चला है जिससे वो पानी भी नहीं मांग रहे हैं। वहीं ताजा तस्वीरें लखनऊ, मैनपुरी, नोएडा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मथुरा से जो निकलकर सामने आई हैं उससे अपराधी थर्राए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी की इन तस्वीरों को पहले देखिए। इन तस्वीरों का संदेश साफ है, अगर कोई यूपी में अपराध करेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। यूपी पुलिस की डिक्शनरी में माफी शब्द हटा दिया गया है। इस डिक्शनरी में सिर्फ 2 शब्द बचे हैं, पहला चेतावनी और दूसरा एक्शन। अगर इन दोनों से बचना है तो यूपी में कानून का पालन करना होगा, और अगर आप इन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो अंजाम क्या होगा। लखनऊ, नोएडा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मथुरा, हापुड़ की तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले आपको लखनऊ के मलिहाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां महिला से रेप और हत्या करने वाले ऑटो चालक अजय द्विवेदी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बनारस से इंटरव्यू देकर लौटी अयोध्या की महिला को आलमबाग बस अड्डे से ऑटो पर बैठाने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना के 2 दिन बाद ही पुलिस लुटेरे ऑटो चालक के पीछे लग गई थी। इसके बाद आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं देर रात यूपी पुलिस ने उसके गुनाहों का हिसाब कर दिया। 18 मार्च की देर रात में चिन्हट निवासी रामचंद्र द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि उसकी बहन जो 1:30 बजे रात आलमबाग बस स्टेशन से पहुंची थी और वो उसके घर चिन्हट जाना चाहती है, लेकिन वो उसके घर नहीं पहुंच सकी। उससे जब फोन से कॉन्टैक्ट किया गया तो उसने बताया कि वो टेम्पो से घर आ रही है, किंतु थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और वो जब घर नहीं पहुंची तब उसने पुलिस कंट्रोल रूम को पुनः सूचना दी। इस बात पर पुलिस सक्रिय हुई और युवती का मोबाइल का लोकेशन मलिहाबाद की तरफ मिला और जब मलिहाबाद इंस्पेक्टर द्वारा इसमें इंफॉर्मेशन दी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो युवती का शव मलिहाबाद में एक आम के बाग में मिला। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थाना मलिहाबाद पर इसके अनावरण के प्रयास शुरू हुए। चूंकि घटना काफ़ी सनसनीखेज थी, इसलिए इसमें कई टीमें लगाई गई, जिसमें सर्विलांस की टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें और डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच की टीम और सेंट्रल क्राइम ब्रांच टीम, इंस्पेक्टर मलिहाबाद की टीम और एसीपी मलिहाबाद की टीम, सभी टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और की तलाश की, सर्विलांस का सहारा लिया, पुलिस के मुखबिर मामूल किए। इसके बाद पश्चात आज इंस्पेक्टर मलिहाबाद ने एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश है, जो रहने वाला दुबग्गा क्षेत्र है, उसको गिरफ्तार किया और उसने पूछताछ में बताया कि उसने और उसके भाई ने इस घटना को कारित किया है। उसके पास से मृतका के कुछ सरकारी कागजात भी मिले हैं और साथ ही उस वो टेम्पो भी बरामद हुआ जिससे ये घटना कारित की गई थी। अब आपको मैनपुरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां करहल थाना क्षेत्र का कंचनपुर गांव दबंगों की फायरिंग से दहल उठा। दबंगों की इस फायरिंग में प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए। कैसे बेखौफ बदमाश एक के बाद एक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे सूबे में योगी का राज है। अब इन दबंगों का अंजाम भी देख लीजिए। शाम होते होते पुलिस ने इन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। कल दिनांक 19 मार्च को शाम के समय आशीष उर्फ बिट्टा और अभिषेक और दलबल के साथ ये कंचनपुर में प्रदीप यादव, उमेश यादव और रिंकू, इनके ऊपर हमला किए। फायरिंग में तीनों घायल हुए। इनको इलाज के लिए तत्काल सही हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इनमें वर्चस्व की लड़ाई थी और कारण ये था कि आशीष और बिट्टा ने कंचनपुर में अपना वोटर में नाम डलवा दिया जिसका विरोध था, जिसके
संदर्भ में इनमें वाद विवाद होता रहता था जी। और जिसकी वजह से कल ये घटना हुई और इसको जिला बदर घोषित कर दिया गया था जी। और लेकिन ये कल आया और इसमें FIR दर्ज हुई, 25,000 का इनाम घोषित किया गया और पुलिस दबिश लगातार दे रही थी, इनको ढूंढ रही थी। 7 नामजद, FIR में 7 नामजद थे, 7-8 अज्ञात थे और इसी बीच सूचना मिली कि भुजिया पुलिस के पास से गुजरने वाले हैं। पुलिस चेकिंग में लगी थी और ये पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया, जिसमें कि इसने पुलिस के बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर किए और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी के लिए फायर की, जिसमें घायल हुआ। इसको सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया। मौके से मोटरसाइकिल, कट्टा और खोखे वगैरह बरामद हुए। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली के शफीकुर इलाके में गौकशी की कोशिश कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। जी गलती हो गई, अब से काटना सर, गलती हो गई थी, काटना सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई जी, काटना नहीं। जबकि 2 की तलाश और पिकअप बरामद किया है। अब आपको नोएडा, मथुरा, कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच गोली चली। नोएडा में पुलिस की गोली से एक लुटेरा घायल हो गया, जबकि 2 और लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मथुरा में मुठभेड़ में 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कानपुर में 1 लुटेरा मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस ने इन सभी से लूट के माल सहित अवैध हथियार बरामद किया। यूपी की इन तस्वीरों से साफ है कि योगी की पुलिस कितनी एक्टिव है। अब देखना है कि इन तस्वीरों से यूपी के बाकी बदमाश क्या कुछ सबक लेते हैं। दिस रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सिरमौर बने हैं, तब से बड़े अपराधियों पर कानून का वो चाबुक चला है, जिससे कि वो पानी भी नहीं मांग रहे। ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ, मैनपुरी, नोएडा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मथुरा से जो निकलकर सामने आई हैं, उससे अपराधी जो हैं वो थर्राते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर जो है वो यूपी प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। तो कई जिलों से तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आई हैं। एक के बाद एक एनकाउंटर जो है वो यूपी पुलिस की तरफ से किया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि अपराधी जो हैं इससे थर-थर कांपते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त देखा जा रहा है यूपी में लगातार ठोको नीति दिख रही है, एनकाउंटर पर एनकाउंटर चल रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? प्रिया जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपराध और अपराधियों के प्रति कड़ी कार्रवाई के लिए शुरू से प्रतिबद्ध रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगठित माफिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एलिमिनेट कराया है, समाप्त कराया है। और मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अपराध करेंगे तो इस धरती पर आपको कहीं तो शरण नहीं मिलने वाली है सिवाय जेल के, या फिर आपको यमलोक भेज दिया जाएगा। उदाहरण मैं आपको बता दूं, यमलोक किनको किनको भेजा गया। अतीक गए, मुख्तार गए, विकास दुबे गए, गौरी यादव गए, आदित्य राणा गए, मनीष सिंह गए, शिवशक्ति नायडू गए, मंसूर पहलवान गए, असद अहमद गए, गुलाम गए, मंगेश यादव गए, अनुज सिंह गए। ये सारे माफिया जो थे उन्होंने अपराध किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में और उनका इनकाउंटर किया गया और उनको एलिमिनेट किया गया। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, किसी से भी जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो अपराधियों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से एकदम स्पष्ट संदेश है कि ये भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहां अपराध करने पर आपको इनकाउंटर किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, ना कि आपको एमपी और एमएलए बनाकर महिमा मंडित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले माफिया और उनके गुर्गे और छोटे मोटे जो गुंडे लफंडर मवाली हैं, उनको मेरा स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको संविधान और विधि सम्मत रहना होगा, अन्यथा आपको पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के क्रोध और उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जी जी ठीक है।
अतुल यादव जी के पास जाना चाहूंगी। अतुल यादव जी क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी भी सवाल उठाती आई है क्योंकि जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब तो एनकाउंटर पे एनकाउंटर चल रहा है, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इसे? प्रिया जी, जो उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अब अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। लखनऊ की घटना हो, जौनपुर की घटना हो, अभी आपने आपके चैनल के द्वारा विभिन्न जगहों को दिखाया गया, तो यानी कि अपराधियों में कोई डर और खैफ तो है ही नहीं। अगर शांति का वातावरण होता, एक महिला के साथ दुराचार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, जो आप देख पाएंगे लखनऊ जैसी जगह, यानी कि कहीं ना कहीं अपराध तो बढ़ ही रहा है और अपराध पर नियंत्रण उत्तर प्रदेश की सरकार तो लगा ही नहीं पा रही है। और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता रत्नेश जी कह रहे हैं कि अरे योगी जी से तो थर-थर कांप रहे हैं। अरे राजनीतिक विरोधियों को आप धराशायी करने की सोचेंगे तो सिर्फ एक धर्म के लोगों को बढ़ावा देने के मतलब वो दिखाने के लिए कि हम बड़ा खुश करने के लिए, अगर वाकई में आप अपराध नियंत्रण सुन ली, अगर वाकई में अपराध नियंत्रण की बात होती तो ये घटनाएं नहीं घटती। लखनऊ की घटना हो, जौनपुर की घटना हो, ये तो 2 दिन की घटनाएं हैं और लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं। शर्म नहीं आती बोलते हुए भी कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, और बड़ाई करने के लिए नाम लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है और अपराध इस प्रकार का बढ़ा है कि धर्म के चश्मे से ये सब देखते हैं, धर्म के चश्मे के आगे इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो हैं, सिर्फ वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अब जनता समझदार है। अपराध जनता को पता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अपराध नहीं रुका है, अपराध लगातार बढ़े जा रहा, कोई अपराधियों में खौफ नहीं है। कल की अगर ये जो अजय मतलब आपके चैनल का तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने उसकी कास्ट भी बताई। अगर कोई पिछड़ी जाति का अपराधी होता है ना, या दलित समाज का अपराधी होता है, तो उसकी जात लगा के ऐसे प्रचारित किया जाता है। प्रिया जी, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने उसकी कास्ट भी बताई, वरना अगर कोई पिछड़ी जाति का होता तो पूरा मीडिया जगत बस ये देखिए ये कास्ट का था, ये था। तो कहीं ना कहीं महिमा मंडल, अगर कहीं ना कहीं मीडिया जगत जो मनुवादी मीडिया है, वो अपने समाज को बचाने के लिए भी उसका नाम शॉर्ट में दिखाता है। ये भी तो सोची समझी साजिश होती मीडिया की भी। यानी कि सवर्णों के लिए सवर्णों जैसी व्यवस्था, दलितों के लिए दलितों जैसी व्यवस्था और पिछड़ों के लिए पिछड़ों जैसी व्यवस्था। मानसिकता बदलने की जरूरत है। मानसिकता बदलेगी तब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश से जो अपराध भी खत्म होगा और न्याय व्यवस्था भी बेहतर होगी। हमारे द्वारा डायल 100 स्टार्ट की गई थी, हमारे द्वारा अच्छी से अच्छी पुलिसिंग के लिए मुख्यालय बनाया गया। समाजवादियों की जो बेहतर व्यवस्थाएं थी, अगर उसका सदुपयोग भी कर लेते माननीय मुख्यमंत्री जी, तब भी एक अच्छी बात हो जाती। लेकिन मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, धर्म। हम कली का बयान था कि अगर भगवान राम के लिए हमारी सत्ता चली जाए तो सत्ता तो चली ही जानी है, क्योंकि उन्होंने विकास के कार्य या अपराध नियंत्रण के कार्य तो जाति देखकर किया। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। मैं प्रिया जी अब जवाब दे दूं, लंबा बोलिए इन्होंने। चल लीजिए प्रिया जी, मेरे से एक सवाल मैं इसका जवाब दे देता हूं, फिर उनसे पूछ लीजिएगा। प्रिया जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए, आपका चैनल भी सम्मानित चैनल है, हर जगह उपलब्ध है, कहां पे अपराध नियंत्रण हो गया? आपके चैनल तो ग्राम स्तर पे भी है, जिले स्तर। ठीक है अतुल जी। रत्नेश जी। प्रिया जी, अबे बोलने नहीं तो बीच में उछल कूद स्टार्ट कर देंगे। सपा वालों की यही आदत है, इनकी आवाज ठीक करवा लीजिए, क्योंकि मैंने इनके बीच में एक बार भी नहीं बोला। तो मैं आशा करूंगा कि समाजवादी पार्टी के साथी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं आशा करूंगा कि समाजवादी पार्टी के साथी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सुना, मैं आपको सुनता रहा, मैंने एक भी टिप्पणी नहीं की। तो अब आप भी सुनिएगा, टिप्पणी मत करिएगा। अब देखना है कि आप में धैर्य कितना है सुनने का। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मार्च में इनकी सरकार बनी 2012 में, और अप्रैल में सेशन चला, और उस सेशन में 45 दिनों की मुख्यमंत्री का कार्यकाल हुआ था अखिलेश यादव जी का एज अ मुख्यमंत्री। और जब उस पर हमारी पार्टी के एक विधायक ने सवाल पूछा सदन में, तो अखिलेश यादव जी की सरकार के द्वारा जो डेटा दिया गया था कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के 45 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में 699 हत्याएं हुई थी, 263 बलात्कार हुए थे और 249 लूट की घटनाएं हुई थी 45 दिनों के भीतर। आप जोड़िए 699 हत्याएं 45 दिनों के भीतर।
ये 45 दिनों का रिपोर्ट कार्ड था समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का एज अ सीएम, जो सदन में बोला गया। आप सदन की कार्रवाई निकलवा लीजिएगा, रिकॉर्ड में होती है, आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट कोट करूंगा। उसमें शुरुआत में क्या लिखा है, अखिलेश यादव की सरकार हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां। इनकी सरकार में प्रतिदिन इतने अपराध होते थे, प्रतिदिन। और मैं आपको बता दूं पुलिस वालों की स्थिति क्या। एक दुबे जी हुआ करते थे, उनको मुकुल द्विवेदी एसपी हुआ करते थे मथुरा के, उनको दिन दहाड़े मार दिया गया। संतोष यादव की हत्या कर दी गई, इंस्पेक्टर की। जियाउल हक की हत्या कर दी गई, डिप्टी एसपी की। और चले आइए, इनके एक मंत्री हुआ करते थे इनकी पार्टी के, अब तो उनका देहावसान हो गया, विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह, अधिकारियों को रातों रात किडनैप करवा लेते थे। इनकी पार्टी का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष यही हजरतगंज में सीओ को गाड़ी के बोनट पे बांध के दौड़ाता था। यह भी प्रदेश की जनता ने देखा है। यह भी देखा है कि किस प्रकार लोगों की हत्याएं होती थी और जाति देखकर कहा जाता था कि फला जाति का मुकदमा दर्ज करना है, अगर फला होगा तो मुकदमा नहीं दर्ज करना। अभी ये मनुवादी चिल्ला रहे थे। अच्छा एक चीज बताइए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो शूद्र हैं, ठीक। अब मुझे एक चीज बताइए, ये लोग खुद को कृष्ण का वंशज भी मानते हैं, और जिस राजा का एक पूरे कहते हैं उसमें युग में शासन रहा हो, जिसने राज्य किया हो, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसके आगे नतमस्तक रहते हो, उसके वंशज कब से भैया कमजोर हो गए। तो ये लोग, और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार की पूरी पोटली है समाजवादी पार्टी। यादव सिंह, मैं तो 12वीं और मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर था प्रिया जी, जब उसके क्या कहते हैं खुलासे हुए थे। एक क्या कहता है डिप्लोमा धारी इंजीनियर, अरबों की संपत्ति, रोल्स रॉयस, पोर्से, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां उसके पास। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा करीबी हुआ करता था। इतना भ्रष्टाचारी इनके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा सुनिए, अतुल यादव जी, थोड़ा सा सुनिए। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, तथ्यों पर बात कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं मैं, ये बीच में उछल मैंने कहा था प्रिया जी, ये बोलते रहे, मैंने इनको धैर्य से सुना, लेकिन जैसे ही मैंने इनके राज किए, जैसे ही मैंने उनकी पार्टी की पोल खोलने शुरू की, ये बेचैन हो गए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बाबू साहब, भारतीय जनता पार्टी भाई साहब नहीं आने वाली और सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। अपराध चरम पर है, लग गई मिर्ची। मैंने कहा था शांति से सुनना, यही प्रिया जी, यही अंतर है, प्रिया जी, यही अंतर है, प्रिया जी, यही अंतर है, प्रिया जी, यही अंतर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक भी रिपोर्ट कोड नहीं की, एक भी डेटा कोड नहीं किया। और मैंने शुरू में ही कहा था, आपने अच्छी तरह बोला, मैंने आपको अच्छी तरह सुना, आप भी एक बढ़िया जो समाजवादी सुनिएगा, लेकिन इनसे कहा सुना जाएगा, अरे भाई पोल खुलेगी तो दर्द होगा, बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे हैं। अतुल जी, बार ये गोदी मीडिया क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठ के? आप अगर रत्नेश जी रिपोर्ट कार्ड पे बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो आपके पास होंगे, आप भी दीजिएगा ना बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड। जी मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल आप रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा। जी ठीक है, तो जी आऊंगे आपके पास, लेकिन रत्नेश जी को अपनी बात पहले पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस डिबेट को शुरू से देखिएगा और देखिएगा कि एज आ सत्ता का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने बड़ी शालीनता से सुना इनको, और इन्हीं की बातों का मैं जवाब दे रहा था। हमने कहा था भैया बीच में मत कूदना, और ये बीच में कूदे और फिर बीच में कूद रहे हैं। तो प्रदेश के लोगों से हमारी अपील बोला जाएगा कि मैं मौन नहीं है, या मैं वो जो शाब्दिक आतंकवाद यहाँ फैला रहे हैं बैठकर, वो भी प्रदेश की जनता देखे और सुने और समझे। मैं ये प्रदेश की जनता के विवेक पर छोड़ रहा हूँ कि उसको किस प्रवक्ता की पार्टी के साथ जाना है।
क्या मनवादी ताकतों का विरोध ना करें? ठीक है अतुल यादव जी, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? बोला ना, आप रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल पेश अरे करिएगा। भाई, अरे आप पेश करिएगा रिपोर्ट कार्ड। सुन लीजिए, जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की जो, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है, विभिन्न जगह जब घटना घट रही है, इसको कौन नहीं दिखाता है? यानी कि जो हम लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं, वर्तमान में जो सरकार है 8 साल से ऊपर सरकार हो गई है और 2027 में चुनाव है। अगर इनके द्वारा आज भी इनके माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या बोला जाता कि अपराधी थर थर कांपेंगे, भाग जाएंगे। जो लखनऊ की ये घटना है, ये क्या आप बताइए अपने चैनल पर, क्या किस प्रकार की घटना है? उस महिला की जान चली जाती है, उसके संग दुराचार जैसी घटना हो जाती है और जौनपुर में दो लोगों की हत्या हो जाती है। ये तो कल की घटना है, परसों की घटना है, 2 दिन हुए और आप बात कर रहे हैं पिछला अगला परसों का 50 साल पुराना। अरे भाई, वर्तमान देखिए, कहीं रोज इलाहाबाद में मतलब वहां पे पेड़ से लटकी हुई बालिकाएं मिली, कभी किसी का दुराचार हो जा रहा, कहीं कोई घटनाएं हो जा रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही, और लगातार जो 8 साल में घटनाएं हुई हैं, इसको कौन बताएगा? गोदी मीडिया क्या होता है? गोदी मीडिया का मतलब होता है जो सरकार की सरकार की वाहवाही में किसी पे पढ़े, विपक्षियों की आलोचना करे। गोदी मीडिया का मतलब, सुन लीजिए, नहीं आप ये गोदी मीडिया क्या लगा रखे? आप जब जाइएगा गोदी मीडिया के चैनल पे बैठ के, तब आप बोलिएगा ना वहां पर। यहाँ पर बैठ के आप क्यों गोदी मीडिया वो होता है जो सरकार, सुन लीजिए जो सरकार नहीं, अगर आपको चिड़ मच रही है तो आप भी क्या उसी के आपका चैनल भी क्या उसी सिंगला का मैं फिर बोलूंगा तो फिर दर्द होगा। नहीं, अगर देखा जाए निष्पक्ष चैनल अगर निष्पक्ष से बात रखे, पारदर्शिता से बात रखे, या समाज में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। हमारा फेसबुक पेज जो आधिकारिक पेज समाजवादी पार्टी का है, लगातार रोज बातों को उठाता है। क्या चैनलों के द्वारा उन बातों का संज्ञान लिया जाता है? नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि जो चैनल्स हैं वो सरकार से डरे हुए हैं, केंद्र सरकार से डरे हुए हैं। कुछ ही चैनल हैं, मैं आपके चैनल की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, आपके चैनल पर लगातार बैठ रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं। आप आलोचना कर भी नहीं सकते अतुल जी, सुन लीजिए, मैं आप सुन लीजिए प्रिया जी, आपका चैनल हो, पारदर्शी चीजें से दिखाए, अगर हमें भी सुनिए। जो ये घटनाएं घट रही हैं, क्या आपने देखा होगा जब अपराधी पिछड़ी जाति से होता है, अनुसूचित जाति से होता है, तो चैनल ना लगातार दिखाते हैं ये नाम, ये कास्ट। अगर ये मैंने कई चैनलों पे देखा, उसकी कास्ट तक नहीं दर्शाई जा रही है। जो अपराधी है लखनऊ वाला, यानी कि क्या है, मनवादी मीडिया यही तो हुआ कि उसकी सोच जो होती है वो जो पिछड़ों की कास्ट तो दिखाते हैं, लेकिन अगड़ों की कास्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर अपराधी अगली कास्ट से आ रहा तो उसकी जाति क्यों छिपाई जाती है? बता दीजिए आप। अब मैं जवाब दूं। बोलिए रत्नेश जी। देखिए प्रिया जी, मैं फिर निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के साथी से कि मैं आपके बीच में नहीं बोला तो मुझे धैर्य से सुनिएगा। मैंने कहा बोला आपके बीच में? मैं अपनी क्या बात भी नहीं रखूं? अरे हर देश ऐसा थोड़ी ना, मैं आपने हमें शुद्ध बता रखा है तो हम दबे कुचले रहेंगे। समाज में हम पिछड़े हैं तो अगले श्रेणी कभी नहीं आएंगे। अरे बोलने का मौका नहीं अतुल जी। नहीं, हमें क्या देख रहे हैं ना, पीडीए को आप दबाएंगे क्या? तो लोग देख रहे हैं ना, नहीं पीडीए को आप दबा रहे, आप पीडीए को दबा भी नहीं पाएंगे। फिर मुझे नहीं बोलने दे पीडीए को, भारतीय जनता पार्टी पीडीए को दबा भी सकती है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अगड़े सब जाग चुके हैं। और जो रत्नेश जी मुझे नहीं बोलने दे रहे, मेरा टर्न आप फिर मुझे नहीं बोलने दे रहे। समाजवादियों के हल्ला बोल के आगे तो आपकी जुबानी दब गई। समाजवादियों की हल्ला बोल के आगे तो आपकी जुबानी दब गई। समाजवादियों के द्वारा जब बात बताई जा रही है उसमें आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। इनको चुप कराइए, मैं जब आपके बोलने से ना तो हम नहीं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? जो समाजवादी विचारधारा के आगे तो आप लोगों की कहीं चलती में नहीं। अगर समाजवादी ना होते तो आप लोग ना लोगों को जीने नहीं देते। पहुंचा देगी। अगर समाजवादी ना होते तो आप उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को जो है या अनुसूचित समाज के लोगों का हक कहाँ का कहाँ खाया जा रहा है देख रहे हैं। भर्ती हो, अपनी पुलिस की भर्ती हुई उसमें कहा दिया जा रहा है। अतुल जी ठीक है, ऐसे मत डिबेट कर बैठिए, ठीक है। देखिए इन्होंने अब सुनिएगा बंधु, ठीक है, सुनिएगा, थोड़ी सी शांति। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिएगा, आपको जितना बोलना था बोलिए। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को कोट करते हुए कहा कि अगर राम के लिए हमें सत्ता गंवानी पड़ती है तो गंवा देंगे। मैं भी कह रहा हूं गंवा देंगे, सत्ता को लात मार देंगे, ठोकर मार देंगे। राम हमारी आस्था है, राम हमारी पहचान है, राम इस भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा के लिए अगर सत्ता को गंवाना पड़ता है तो खड़े खड़े ठोकर मार देंगे। हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है,
ना माननीय मुख्यमंत्री जी को है। सत्ता का लालच जिनको होता होगा, जिनके बाप दादा नाती पोते बेटे बुआ भाभी चाचा चाची मामा मामी सत्ता के लिए मरते होंगे, वो सत्ता के लिए राम को इग्नोर करें। हमारे लिए राम सर्वप्रथम है और राम के लिए ऐसी 1000 सत्ताएं छोड़ देंगे। दूसरी बात फिर मैं कहूंगा, एनसीआरबी का एक डेटा है 2015 का, वो डेटा ये बताता है कि अखिलेश यादव के 4 साल के कार्यकाल में 93 लाख से ज्यादा अपराध की घटनाएं हुई। ठीक, इसमें से 71% घटनाएं जो हैं वो सपा विधायक, सपा नेता और सपा सरकार में, अखिलेश की सरकार में मंत्रियों के जिले में हुई। अब एक चीज और बताता हूं, 2015 में जो है 2015 का डेटा है, सबसे ज्यादा अपराध, ठीक है, वो लखनऊ में हुए थे और उन अपराधों की संख्या थी 2.7 है। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। प्रिया जी प्लीज, डालने से नहीं हो जाएगा। प्रिया जी प्लीज, ये जो जातिवादी सरकार जो बैठी हुई है, प्रिया जी प्लीज, ये नहीं बर्दाश्त होगा, गिन लेते थे, ये नहीं बर्दाश्त होगा। ये यार तुम यार कुत्तों की तरह भौंका कर रहे हो यहाँ क्या? रत्नेश जी ठीक है, गरिमा बना के रहिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा ऐसे नहीं, I'm not here to do dog bite. I'm not here to do the dog bite. अरे यार तुम्हारे पास तथ्य कोई है नहीं, अब्बा डब्बा झब्बा बोले चले जाओ, एक रिपोर्ट कोड नहीं कर पा रहे हो, बस आए अब्बा डब्बा चिल्लाने लगे। एनसीआरबी का डेटा कोड कर रहा हूं, कोई तुम्हारे बाप का डेटा नहीं आया। डेटा उसी समय का है, डेटा उसी समय का है। 2.78 लाख अपराध की घटनाएं हुई थी लखनऊ में। किस अनपढ़ गवार आदमी को बैठा दिया आपने लाके? किस अनपढ़ गवार आदमी को लाके बैठा दिया आपने? एजेंसियों को दुरुपयोग करने वाले किस अनपढ़ गवार आदमी को लाके आपने बैठा दिया? ठीक है, अपराध में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। अरे भाई जितनों को मारा है, जितनों को मारा है, दर्द तुम्ही को है। अतीक को मारा तो तुमको दर्द हुई, मुख्तार मरा तो तुमको दर्द हुआ, विकास मरा तो तुमको दर्द हुआ, मंगेश मरा तो तुमको दर्द हुआ, अरुण मरा तो तुमको दर्द हुआ। और सबसे बड़ी बात प्लीज, मैं इंटरप्ट नहीं करता प्लीज। ऐसे आप लोगों के साथ मत बैठाया। ठीक है रत्नेश जी, डिबेट की गरिमा बना कर ये गरिमा बना रहे हैं, मैं इनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए रत्नेश जी, ऐसे शब्दों का बिल्कुल जवाब दूंगा। ये उसी भाषा को समझने वाले लोग हैं। भाषा में समझोगे ये विक्टिम कार्ड पर खेल रहा तो मुझे 25 करके बताओ, तुम कोई कमजोर आदमी नहीं हो। कौन सा विश्वविद्यालय कर रहे हो, सवाल पूछ लोगे, जवाब सुनने की ताकत है नहीं। एक बात पे कोई नहीं कर पा रहे हो, अब्बा डब्बा करने चले हैं। नहीं बोलना आता नहीं है। अरे इनको शर्म नहीं आती, प्रभु श्री राम पे टिप्पणी करते हैं। अखिलेश यादव इफ्तार करने का मौका पाते, राम मंदिर दर्शन करने का मौका नहीं पाते। ठीक है राम भक्तों की हत्या कराने वाले हत्यारे की पार्टी के प्रवक्ता, हत्यारे की पार्टी के प्रवक्ता हो तुम, हत्यारे की पार्टी के प्रवक्ता हो। ऐसे ही नेस्तनाबूद करेगी अगले 50 सालों तक सत्ता में नहीं आने वाले। राम द्रोहियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने निपटा दिया है। राम का विरोध करोगे मिट जाओगे, भाजपा का विरोध करोगे तो बच भी जाओगे, राम का विरोध करोगे तो मिट जाओगे, राम का विरोध करोगे तो मिट जाओगे, ठीक है अतुल जी, ठीक है राम का विरोध करोगे तो मिट जाओगे। इनको दर्द होता है जब अतुल जी, रत्नेश जी ठीक है, सत्ता त्यागने की बात करते हैं। रत्नेश जी ये औरंगजेब के समर्थक है ना, जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने पिता से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीना था, तो ये औरंगजेब के समर्थकों को औरंगजेब के समर्थकों को राम कहाँ समझ में आएंगे? औरंगजेब की बाप को बेइज्जत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी धर्म के नाम पे बात करते हैं। माननीय योगी जी कितना राम लगा ले, लेकिन कहाँ समझता नहीं पाएंगे। माननीय योगी जी की उसकी बात नहीं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है माननीय योगी जी बहुत ज्यादा अनुपयोगी है, कहीं भी नहीं टिकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार फुल फ्लैश मैंडेट देकर जनता सरकार बना रही है। हम किसी समाजवादी चोर चंगे लफंडर टाइप के उससे जीतकर चुनाव में नहीं आ रहे। ठीक है अरे 2 बार जनता ने पटक दिया, 22 में प्रदेश। ठीक है रत्नेश जी, अतुल जी, किस मुंह से आते हो, किस मुंह से आते हो? ठीक है, लगा के कोर्ट पे भेज दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने।
चले आए यहाँ बैठे। अरे जाओ तो सोचो, भाजपा का विरोध करो, स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करो, स्वागत है। रामद्रोही को तो कोई नहीं बचा पाता। ठीक है रामद्रोही को तो कोई नहीं बचा पाता। अखिलेश यादव जैसे पूछिए कि क्या होगा राम के सामने। ठीक है योगी जी अनुपयोगी हैं, कहीं पे भी अखिलेश यादव बर्बाद है। ठीक है बने हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। ठीक है रत्नेश जी, यादव बर्बाद है, बने हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मुख्यमंत्री ना होता तो अखिलेश यादव कई गाय भाई बकरी चरा रहे होते। नहीं छिप पाओगे, विकास की बात ठीक है। आपको करनी पड़ेगी, महंगाई की बात आपको करनी पड़ेगी, रोजगार की बात आपको करनी है। हाँ मुझे पता है, वो नवाब सिंह यादव वाली महिला वाली बात ना, वो तुम्हारे जौनपुर वाले जिला अध्यक्ष की महिला वाली बात ना। अरे महिलाओं के साथ बलात्कार पे चुप रहने वाली पार्टी के लोग। अरे भैया ठीक है लेकिन समाजवादी मैंने गिरगिट बहुत देखे, लेकिन समाजवादी हो जाता ठीक है रत्नेश जी, अब सुन लीजिए, बहुत देर से इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी यही सवाल रख रही है और लगातार विपक्षी पार्टी है वो भी यही सवाल रख रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से एनकाउंटर पे एनकाउंटर चल रहे हैं, ठोको नीति एकदम धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन क्या ये जो लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं उस पर कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल एक चीज मैंने कहा, हाँ बोलिए, कि अपराध हुआ तो उसका रिजल्टेंट तुरंत आया। 2 दिन के भीतर उस अपराधी का इनकाउंटर हुआ। ठीक है, ठीक। और मैं आपको बता दूं, इनकाउंटर केवल अपराधियों का हो रहा है। हाँ। उसमें ना जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना मजहब देखा जाता है। ठीक है। मैंने कुछ अपराधियों के नाम गिनाए थे जिनका इनकाउंटर हुआ, उसमें क्षत्रिय भी शामिल है, उसमें वैश्य भी शामिल है, उसमें ब्राह्मण भी शामिल है। अरे भाई इस प्रदेश में पहला इनकाउंटर ही एक ब्राह्मण का हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि ब्राह्मण, अरे भाई ब्राह्मण लेकिन ठोको नीति कहाँ तक सही है? ये ठोको नीति है जो तुरंत एक्शन, ये इस तरीके का एनकाउंटर कहाँ तक सही है? एनकाउंटर कहाँ तक सही है? देखिए अपराधियों में जब तक डर पैदा नहीं होगा अपराध नहीं थमेगा। और मैं एक चीज फिर कह रहा हूं, मैंने वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कोट की थी 2015 में 2.78 लाख अपराध, मतलब 2,78,000 अपराध एक साल में लखनऊ में जो एनकाउंटर से गैर न्यायिक। ठीक है रत्नेश जी, पहले मेरा सवाल सुनिए, जो एनकाउंटर से गैर न्यायिक हत्याएं हो रही है इस पर लगा मैं आपको चीज और बता दूं, लॉ को फॉलो करने का राइट उनके लिए होना चाहिए जो लॉ में बिलीव करते हैं। जो लॉ में बिलीव नहीं करते उनके लिए लॉ को फॉलो अप नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, ठीक है, और अपराध रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अगर एक्शन लिया जाता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है अतुल जी, रत्नेश जी बिलबिलाते रहेंगे, तिलमिलाते रहेंगे। ठीक है, अभी और अखिलेश यादव के गुर्गों को ठोका जाएगा। ठीक है, कहां से जाने वाली है? ठीक है तुम्हारे हाथ से तो चली गई। आगे तो आपका डर भय अभी से बैठ गया है ना कि समाजवादी जब आ जाएंगे तो समाजवादी आने वाले हैं, माननीय अखिलेश जी आने वाले हैं, डरिए मत, आराम से रहिए, शांत रहिए। रत्नेश जी, अतुल जी, ठीक है, अखिलेश जी आएंगे, समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए थे, जिस पर खास चर्चा हुई। जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सिरमौर बने तब से बड़े अपराधियों पर कानून का वो चाबुक चला है, जिससे कि वो पानी भी नहीं मांग रहे और लगातार कई जिलों से एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई हैं और जिससे अपराधियों में एक डर का माहौल जो है वो देखने को मिला है। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल लेता ही हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे